नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आखिर भारत की राजनीति में दीमक लग चुकी है या इनके दिमाग के अंदर बदनीयत भर चुकी है। यह हकीकत है कि 1947 के बाद से देश की स्थिति बद से बदतर होती गई और नेताओं की स्थिति बेहद खूबसूरत आलीशान होती गई। क्या चलता है आखिर? ये देश भारत के खून पसीने की जनता की जो कमाई है उस पर टिका हुआ है, उसी पर निर्भर है। लेकिन गंदी राजनीति के चलते नेताओं ने एक अड्डा बना रखा है पक्ष और विपक्ष का। अगर पब्लिक को आक्रोश होता है किसी पक्ष की पार्टी से, वो अत्याचार करती है तो वो विपक्ष को जिता देते हैं, विपक्ष अत्याचार करता है तो वो पक्ष को जिता देते हैं। ये जनता को समझ में आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास सत्ता, पैसा और पावर, ये कुछ भी कर सकते हैं, मरवा देंगे। मरवाना नेताओं को राजनीति में बहुत मामूली बात है। एक कहावत है कि राजनीति लाशों के ढेर पे होती है और ये करते हैं। देखिए, दुआ बद्दुआ ये खेल तो बात का है। हाँ, ये बात सही है, ऊपर वाला सजा इनको इस तरह से देगा कि इनकी ज़िंदगी में 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। ये बात सच है। कल ट्रेन दुर्घटना हुई, आदमी मर गए। इसके पहले ट्रेन दुर्घटना हुई, सैकड़ों लोग मर गए। ये क्या तमाशा चलता है? यानी सुरक्षित कोई जगह है या नहीं पब्लिक के लिए नहीं मालूम, और आप पूछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि सवाल करना, भारत की जनता अगर सवाल करे नेताओं से तो वो कानूनन अपराध है। कागजों पर है कि आप सवाल कर सकते हैं, बाकी ये डरपोक कायर हैं। 99% नेता भारत का है ही नहीं, वो डरपोक है, कायर है। इसीलिए आपके ऊपर हमला करवा देंगे। पुलिस तो है ही इनके पास, किसको स्टार बढ़ाना हो वो तुरंत काम करेंगे, किसी को भी फंसा देंगे, एनकाउंटर कर देंगे या उसके ऊपर हर तरह से शिकंजा कस देंगे। तो यहाँ के नेताओं का हाल ऐसा हो चुका है, बहुत बुरी कंडीशन है। मैं विनती करना चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, ये देश अगर नहीं संभाल सकते हैं तो क्यों आते हैं? दे दीजिए आर्मी को, भारत की डोर आर्मी को दे दीजिए, लोगों की जान तो बचेगी। ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, अवैध कब्जे होते हैं, मिलावट के धंधे होते हैं, लूटा जाता है, अवैध तरीके से मारा जाता है, फंसाया जाता है। ये देश संभलता नहीं है। अय्याशी करने के लिए इनको हजारों प्रकार की सुविधाएं चाहिए। ये देश का पैसा है और सौगंध खाते हैं तिरंगे की, कभी पुराण कभी कुरान। इनके नाटक, इस भारत को ख़त्म कर दिया इन नेताओं ने। टीका टोपी की राजनीति ने देश को बहुत सालों पीछे छोड़ दिया। कभी कोरोना के नाम पर मारा गया, लूटा गया, कभी किसी के नाम पर लूटा गया, मारा गया। जनता को जानवर समझने वाले इन नेताओं को, इनके ऊपर कौन सा कानून आएगा वो नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरी विनती है देशवासियों से, आप 130 करोड़ की जनता हैं, इन नेताओं की जुमलेबाजी और बहकावे में ना आते हुए, जो विदेशों में लोग रहते हैं, आपके लोग रहते हैं, उन तक बात पहुंचाइए और इनके ऊपर दबाव डलवाइए कि भारत के नेता ही भारत की जनता को तड़पा रहे हैं, उन्हें निपटा रहे हैं। गरीबी हटाने के नाम पर जड़ से गरीबों को ख़त्म करते हैं। लूट मार मचा रखी है, हर तरह से लूट मार मचा रखी है। ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं। मैं कोर्ट से विनती करता हूँ, बार बार करता रहूँगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, हजारों प्रकार के फॉर्म भरने पड़ेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। कभी लोन लेने जाइए तो आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। और किसी नेता के फंडर को अगर चाहिए
लोन चाहिए को जो भी काम करना है एक फ़ोन पे काम हो जाएगा। हम इनकी नौकरी करते रहें ज़िंदगी भर, ऐसा नेताओं का प्लान है। क्योंकि नेताओं में, राजनीति में एक बात कही गई है कि जिस दिन जनता समझदार हो गई उस दिन ऐसी दौड़ाएगी कि कुछ पूछो मत। जैसे जंगल में जानवर दौड़ रहे हैं, एक बंदूक की गोली जब आकाश में फायरिंग की जाती है, जैसे जानवर भागेंगे जान छुड़ा के। जिस दिन पब्लिक समझदार हो गई उस दिन ये अपने भागते फिरेंगे रोड पर, ये भी इन्हें पता है। इसीलिए ये कहीं भी पब्लिक को सोचने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए हॉस्पिटलों में उलझा देंगे, बीमार कर देंगे, कभी कोरोना के नाम पर 3 साल बंद कर देंगे और ऐसी ऐसी स्कीमें लाएंगे जिन स्कीमों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। आप फंस जाओगे और आपको पहली बात तो मिलेगी नहीं। ये स्कीम वो स्कीम, क्या ज़रूरत है, इनके लोग ही खा जाते हैं। नेतागिरी एक ऐसा गंदा धंधा बन चुका है, अय्याशी का अड्डा बन चुका है, मुफ्त और फ्री का एक भिखमंगों का एक ऐसा जाल बन चुका है। नौचते रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं, मीटिंगें करते रहते हैं। काय की मीटिंग है, काय की मीटिंगें करते रहते हो? क्या ज़रूरत है आपको? क्या करोगे आप बैठ के? काम तो IPS अधिकारी कर रहे हैं, आपके नीचे के लोग कर रहे हैं, आप तो हुक्म देते हो। ये पुण्य से जो सत्ता मिली है, इस सत्ता का इन्होंने दुरुपयोग किया है, लोगों को मारा है, घरों को उजाड़ा है, ज़मीनें खाई हैं, भारत को लूटा है। और ये पुण्य खत्म होने के बाद परमात्मा भी इन्हें इस तरीके की ऐसा इनको ऊपर हिसाब करेगा कि 7 पीढ़ियाँ इनकी याद रखेगी। हिसाब तो चुकती होगा, यहाँ नहीं होगा तो ऊपर होगा, लेकिन ज़रूर होगा। इन्होंने मनमानी बहुत की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मेरी विनती है कि नेताओं को कंपलसरी करा जाए ट्रेनों में जाना और बसों में जाना। देखिए, ट्रेन दुर्घटना बिल्कुल नहीं होगी। आए दिन की जो ट्रेन दुर्घटनाएं जनता को भटकाने के लिए ऐसी दुर्घटनाएं करते हैं, क्योंकि नेता तो मरता नहीं है, इसमें आम जनता मरती है। आम जनता, जिस दिन ये कंपलसरी हो गया कि हर नेता ट्रेन में यात्रा करेगा, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक भी नेता न तो मरेगा और न ट्रेन दुर्घटना होगी। बसों में यात्रा कराइए, जो आम जनता चलेगी उसी में यात्रा करेगा। इनकी सब सुविधाएं बंद कर दीजिए माननीय। अगर ये सख्त कानून नहीं आया तो ये लोग भारत को बेच देंगे, ये हकीकत है। ज़बरदस्ती गुंडागिर्दी हर आदमी को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं और तड़फा तड़फा के जीने पर मजबूर कर देते हैं। होटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं, हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल आते हैं। शिक्षा चिकित्सा की ऐसी हालत हो चुकी है, सब मनमानी पर चला हुआ है। लोगों के पास माननीय पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी को खाने को व्यवस्था नहीं है और ये अय्याशी करते हैं। हर इनका फंटर अय्याशी करता है और ये हर नेता अय्याशी करता है। इन्हें कब शर्म आएगी? माननीय, ये भारत के हो ही नहीं सकते। भारत का खून कभी ऐसा गंदा काम नहीं करेगा, कभी पब्लिक को हैरान नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने जनता को नोच के खाया है और आज भी नोच रहे हैं और नोचते रहेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट वो भी लूट के अड्डे बन चुके हैं। माननीय, क्या करें, किसको बोलें और कहाँ जाएं, कोई सुन सके। हर जगह तारीखें मिलेगी, हर जगह लाइन में लगना पड़ेगा। ट्रेन में जाओ तो पब्लिक को लाइन भीड़, बस में जाओ तो लाइन भीड़, लेकिन नेताओं को मौज है। नेताओं को मौज है, लग्जरी गाड़ियां हैं, नई नई गाड़ियां हैं। सरकारी अधिकारियों को हर सुविधा है, खाने पीने में 10 तरीके की मिठाइयाँ, 10 नमकीन। ये देश के पैसे को अपने बाप का पैसा समझते हैं। अरे संभल जाओ, सुधर जाओ। ये पाप का घड़ा तुम नहीं, तुम्हारी औलादें भोगेगी और ज़रूर भोगेगी। ये कलयुग है, हिसाब तो चुकती करना पड़ेगा। पाई पाई का हिसाब होगा, नीचे ज़रूर तारीखें मिलेगी, ऊपर तो फैसला होगा और बड़ा तरीके से फैसला होगा। पाई पाई का फैसला होगा। जिस तरह तुमने जनता को मारा है, जनता को नोचा है, तुम्हें चील के हुए खाएंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि ये शास्त्र बोलता है, ये बात मैं नहीं बोलता हूँ। बहुत तड़फाया है, तुम भी नहीं बचोगे। कुदरत देखती है, न्याय करेगी। अन्याय तो नीचे होता है, ऊपर न्याय होगा। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से, आत्मा दुखती है इसलिए बोलता हूँ।
लेकिन हालत बहुत ख़राब है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश को बचा लीजिए। इन नेताओं की जो खाने पीने की सुविधाएं, हर सुविधा इनकी बंद कीजिए। जिस तरह जनता चलेगी उसी तरह आप चलेंगे। बस इतना ही काफ़ी है। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।